नमस्कार। आज हम जानने वाले हैं कि हाउ टू ऑटोमेटिकली क्रिएट डॉक्यूमेंट्स इन गूगल डॉक्स फ्रॉम एयरटेबल। यानी जब भी आपके एयरटेबल पर आप कोई नया रिकॉर्ड ऐड करें तो सबसे पहले तो उसका एक कस्टमाइज डॉक्यूमेंट आपके गूगल डॉक्स पर क्रिएट हो और फिर वो डॉक्यूमेंट जीमेल के ज़रिए जिसको भी आप भेजना चाहें वो चला जाए। इसके लिए हम जोड़ेंगे एयरटेबल को गूगल डॉक्स के साथ और फिर गूगल डॉक्स को जोड़ेंगे जीमेल के साथ एक ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर पैबली कनेक्ट की मदद से। और बेस्ट पार्ट ये है कि इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी बड़ी आसानी से ऐसा कर सकता है। तो चलिए इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र पर टाइप करना है pabbly.com/connect और प्रेस कर देंगे इंटर। ऐसा करने के बाद पैबली कनेक्ट के ये लैंडिंग पेज हमारे सामने आता है। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है इसलिए मैं करूँगा साइन इन। अगर आपका अकाउंट नहीं हो तो आप कीजिएगा साइन अप फॉर फ्री। इसके बाद आपको कुछ फ्री टास्क मिलते हैं जिसकी मदद से आप ये ऑटोमेशन बना सकते हैं। तो चलिए मैं करता हूँ साइन इन। अब ये 5 ऐप्स हमारे सामने आती हैं तो हमें जाना है पैबली कनेक्ट पर और हम क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पर। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड में हम जाएंगे क्रिएट वर्कफ्लो पर और अपने इस वर्कफ्लो को, अपने इस ऑटोमेशन को एक नाम देंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम जोड़ने वाले हैं एयरटेबल को गूगल डॉक्स के साथ और फिर उसे जीमेल के साथ। तो मैं इसे नाम दे देता हूँ एयरटेबल टू गूगल डॉक्स टू जीमेल। आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते हैं और फिर क्लिक कीजिएगा क्रिएट पर। ऐसा करने से पैबली कनेक्ट की ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट विंडोज़ हमारे सामने आती हैं। पहली है ट्रिगर, दूसरी है एक्शन। हमारा ये जो ऑटोमेशन है वो इन ट्रिगर और एक्शन पर ही बेस्ड होता है। बेसिकली इनमें हमें उन ऐप्स और फीचर्स को चूज़ करना है आज हम जिनका इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर इनके बारे में थोड़ा और बताऊं तो ट्रिगर का मतलब होता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी जब ऐसा हो। एंड एक्शन का मतलब होता है डू दिस, तो ऐसा कर दो। कैसा होता है, कैसे करते हैं, चलिए करके ही देखते हैं। तो आज हम चाहते हैं कि जब भी हमारे एयरटेबल पर कोई नया रिकॉर्ड ऐड हो तो उससे रिलेटेड एक कस्टमाइज गूगल डॉक बन जाए, है ना, डॉक्यूमेंट बन जाए और वो फिर जीमेल पर जिसे हम भेजना चाहें उन्हें पहुंच जाए, राइट। तो इस पूरी प्रोसेस में पहली स्टेप क्या है? पहली स्टेप है एयरटेबल पर नए रिकॉर्ड का ऐड होना। इसलिए पहली ऐप क्या है? पहली ऐप है एयरटेबल, राइट। तो एयरटेबल को हमने चूज कर लिया। बारी है ट्रिगर इवेंट की। तो ट्रिगर इवेंट होता है मेरे दोस्त वो इवेंट जिसके बाद हमारा ये ऑटोमेशन काम करने लगे, हमारा ये ट्रिगर काम करने लगे। तो अभी हमारा ट्रिगर इवेंट है न्यू रिकॉर्ड। इट मीन्स कि एयरटेबल पर भाई जब भी नया रिकॉर्ड हो तो हमारा ये ऑटोमेशन काम करने लगे। पर ये काम कब करेगा? जब ये जुड़ेगा, जब एयरटेबल जुड़ेगा पैबली कनेक्ट के साथ। तो इसे पैबली कनेक्ट के साथ जोड़ने के लिए हम क्लिक करेंगे कनेक्ट पर, जाएंगे ऐड न्यू कनेक्शन पर और अब हमें यहाँ पर टोकन डालना है। तो देखिए टोकन के लिए लिखा है कि लॉग इन टू एयरटेबल एंड गेट योर एपीआई की फ्रॉम द अकाउंट सेक्शन, राइट। तो हम चलिए चलते हैं अपने एयरटेबल पर। तो ये मेरे एयरटेबल का डैशबोर्ड है, मैंने लॉग इन कर लिया है। आई होप आप भी कर लेंगे। उसके बाद हम ये अपनी प्रोफाइल पिक पर क्लिक करते हैं, जाएंगे अकाउंट में, राइट। और आप पाएंगे कि यहाँ पर हमारा एपीआई आ गया है। तो इसको मैं कर लूँगा, एक काम करता हूँ रीजनरेट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको फिर यहाँ से कर लूँगा कॉपी और फिर इसको यहाँ पर आकर कर दूँगा पेस्ट। ओके, क्लिक करूँगा सेव पर। तो ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुके हैं, है ना। अब देखिए हमें चूज़ करना है बेस। तो देखिए जो हमारा एयरटेबल होता है उस पर कई सारे बेस होते हैं। ओके, बेस के अंदर टेबल होती है और अगर आप बेस क्रिएट करना चाहते हैं तो ऐड अ बेस पर जाकर आराम से क्रिएट कर सकते हैं। आज मैं जो अपना बेस यूज़ करने वाला हूँ वो है अपकमिंग प्रोजेक्ट डिटेल्स। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा बेस है, राइट। तो इस बेस को मैं यहाँ पर चूज़ कर लूँगा। आप जिस बेस का इस्तेमाल करेंगे उसे आप चूज़ कर लीजिएगा। यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा अपकमिंग प्रोजेक्ट डिटेल्स, लाइक मैंने ये टाइप कर दिया, आप अपने बेस का नाम टाइप कर दीजिएगा। फिर बारी है टेबल को चूज़ करने की। तो मेरे इस बेस में एक ही टेबल है जिसको मैंने नाम दिया है न्यू प्रोजेक्ट लिस्ट, है ना। और चाहे तो और भी बना सकते हैं पर मैं एक ही टेबल है तो इसे ही यहाँ पर रहने देता हूँ। अब बारी है ट्रिगर फील्ड की। तो देखिए ट्रिगर फील्ड के लिए हमें क्या करना है कि हमें ये जो लास्ट है यहाँ पर क्लिक करना है प्लस पर, ऐड फील्ड पर। फील्ड नेम में हम टाइप करेंगे क्रिएटेड और फील्ड टाइप पे हम टाइप करेंगे क्रिएटेड टाइम। ओके, क्लिक कर देंगे क्रिएट फील्ड पर। ऐसा करने से जब भी ये फील्ड क्रिएट हुई है उसकी डेट और टाइमिंग आ जाता है। ओके,
और ऐसा करने के बाद जब हम पैबली कनेक्ट पर जाएंगे तो यहाँ पर ट्रिगर फील्ड में क्रिएटेड का ऑप्शन आ जाता है, राइट, क्रिएटेड लिखा आ जाता है। नहीं आए तो आप एक दो बार रिफ्रेश कर लीजिएगा। ओके, अब हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर, तो आप पाएंगे कि जो हमारे एयरटेबल बेस के टेबल में लास्ट रो का डेटा था वो डेटा यहाँ पर आ जाता है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जो डेट थी 7 सितंबर थी, वीडियो प्रोजेक्ट था, माइक और ये सारी चीज़ें थी, है ना। आप पाएंगे कि देखिए वीडियो प्रोजेक्ट, माइक, आइटम का प्राइस, ईमेल, फील्ड नेम, फील्ड क्रिएटेड, राइट, ये सारी क्रिएटेड टाइम, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। ओके, तो यानी हमारी जो फर्स्ट स्टेप है वो हो चुकी है, हमें एयरटेबल का रिकॉर्ड पैबली कनेक्ट में मिल चुका है। अब हम चाहते हैं कि इस रिकॉर्ड के हिसाब से हमारा एक कस्टमाइज गूगल डॉक्यूमेंट बने, राइट। इसलिए अब जो मैं दूसरी ऐप चूज़ करूँगा वो है गूगल डॉक्स। गूगल डॉक्स को मैंने चूज़ कर लिया। एक्शन इवेंट होगा क्रिएट डॉक्यूमेंट फ्रॉम टेम्पलेट। ओके, क्लिक करेंगे कनेक्ट पर, जाएंगे ऐड न्यू कनेक्शन पर, कनेक्ट विद गूगल डॉक्स पर क्लिक करेंगे तो कनेक्शन हो चुका है। अब क्या चाहते हैं एक्शन इवेंट हम, कि हमारा एक डॉक्यूमेंट बने टेम्पलेट से। ओके, तो इसके लिए हमें अपने टेम्पलेट डॉक्यूमेंट को चूज़ करना है ना। हमारे गूगल डॉक्यूमेंट्स में जितने भी टेम्पलेट हैं मेरे वो यहाँ पर आ रहे हैं। आज मैं जिस टेम्पलेट को यूज़ करने वाला हूँ वो है ये, जिसका नाम है परचेस अप्रूवल रिक्वेस्ट। मैंने एक ये डॉक्यूमेंट बना लिया है ना, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आप भी इस तरीके का एक डॉक्यूमेंट या जिस भी तरीके का आपको बनाना है बना लीजिएगा। बस इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि देखिए कई जगह पर हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ कुछ लिखा है, राइट। ये जो हमने जो भी चीज़ें कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा है ये वेरिएबल हैं। वेरिएबल यानी वो चीज़ जो बार बार आगे चल के बदलेगी। जैसे कि अब मान लीजिए जो डेट होगी मेरे डॉक्यूमेंट की वो इस वाले प्रोजेक्ट के लिए 7 सितंबर है, पिछले वाले के लिए 6 सितंबर थी, पर आगे वाले प्रोजेक्ट के लिए तो कुछ और होगी, राइट। इसलिए मैंने जो डेट है उसे वेरिएबल में लिखा है, राइट। जैसे नाम है, अब ये नाम प्रोजेक्ट का वीडियो प्रोजेक्ट है, पहले का ABC प्रोजेक्ट था, या सॉरी मैं नाम जिसको असाइन कर रहा हूँ, पहले का मिस्टर बॉस था, फिर मिस्टर डमी यूज़र था, राइट। तो ये नाम भी बदलेगा, इसलिए इन्हें भी मैंने कर्ली ब्रैकेट में लिखा है। सिमिलरली ऐसे आइटम नेम, आइटम प्राइस, क्वांटिटी, प्रोजेक्ट नेम, तो जो जो मेरे टेम्पलेट में वेरिएबल होगा उस वेरिएबल को मैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख लेता हूँ, राइट। और जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम ऐसा टेम्पलेट गूगल डॉक्स में बना लेते हैं। तो अब मैं इसको यहाँ पर चूज़ करूँगा, तो मैंने इसको यहाँ पर चूज़ कर लिया है टेम्पलेट डॉक्यूमेंट को, जिसका नाम है परचेस अप्रूवल रिक्वेस्ट। आप उस डॉक्यूमेंट को चूज़ कीजिएगा जिसका आप यूज़ करें। ओके, अब हमें जो एक नया डॉक्यूमेंट हमारा बनेगा, है ना, ये तो वेरिएबल वाला है, पर अब इस इंफॉर्मेशन के साथ जो हमारा डॉक्यूमेंट बनेगा उसे एक नाम देना है कि उसका नाम क्या हो। तो मैं उसे नाम दे देता हूँ डॉक्यूमेंट फॉर, और फिर यहाँ पर क्लिक करता हूँ, वीडियो प्रोजेक्ट को यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ, है ना। ये जो चूज़ अभी हमने किया है इस प्रोसेस को कहा जाता है मैपिंग। ऐसा भी हम करते हैं वेरिएबल के केस में। वेरिएबल वही चीज़ जो बार बार बदलेगी, जैसे कि अब जो ये वीडियो प्रोजेक्ट है, अगले प्रोजेक्ट का नाम तो कुछ और होगा, पहले का ABC था, राइट, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर मैप कर लिया। अब जो भी मेरे नए प्रोजेक्ट का नाम होगा, है ना, तो ये जो मेरा डॉक्यूमेंट होगा वो उसके नाम के साथ सेव होगा। जैसे अभी है वीडियो प्रोजेक्ट, तो ये मेरा डॉक्यूमेंट सेव होगा डॉक्यूमेंट फॉर वीडियो प्रोजेक्ट, है ना, उसका नाम होगा। कल को होगा XYZ प्रोजेक्ट, तो होगा डॉक्यूमेंट फॉर XYZ प्रोजेक्ट। इसलिए मैंने इसको यहाँ पर मैप कर लिया ताकि मैं आगे चल के आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकूँ। ओके, अब न्यू डॉक्यूमेंट की लोकेशन गूगल ड्राइव में, तो ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो गूगल ड्राइव में सेव होता है। ओके, तो हमारी गूगल ड्राइव में हमें इसकी लोकेशन चूज़ करनी है, जो भी हमारे फोल्डर हैं। तो मैंने गूगल ड्राइव में फ़ोल्डर बना लिया है अप्रूवल रिक्वेस्ट का, है ना। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा अप्रूवल रिक्वेस्ट का फ़ोल्डर, तो मैंने इसे यहाँ पर चूज़ कर लिया। अच्छा, अब आप पाएंगे कि यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे डेट, नेम, आइटम नेम। ये पता है क्यों आ रहे हैं? ये आ रहे हैं क्योंकि हमने ये जो डॉक्यूमेंट लिए थे, है ना, उसमें जितने भी वेरिएबल थे, राइट, आप देखेंगे जितने भी वेरिएबल थे वो सारे वेरिएबल यहाँ पर आ रहे हैं। हमने वहाँ पर इसलिए ही वेरिएबल लिए ताकि वो हमें यहाँ पर मिल सकें। ओके, तो जैसे डेट और लास्ट हमारा था प्रोजेक्ट नेम, तो आप पाएंगे प्रोजेक्ट नेम भी आ रहा है ना। तो ये सारे वेरिएबल हमें मिल गए हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें बस मैपिंग करनी है। जैसे डेट है तो हम डेट को, हमारा जो यहाँ पर डेटा मिला है वहाँ से मैप कर लेंगे। तो फील्ड डेट 7 सितंबर। बारी है नेम को मैप करने की, तो जिसको हम भेजना चाहते हैं उनका नेम, राइट। बारी है आइटम के नेम को मैप करने की, तो ये आइटम का नेम, आइटम प्राइस,
इसे भी हमने मैप कर लिया, क्वांटिटी, राइट, प्रोजेक्ट नेम, ये रहा वीडियो प्रोजेक्ट। ओके, तो ये हमने मैपिंग कर ली। अब हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। तो ऐसा करने के बाद आप पाएंगे कि हमारा इन डिटेल्स के साथ एक जो डॉक्यूमेंट है वो हमारे गूगल डॉक पर भी बन गया होगा और वो हमारी गूगल ड्राइव पर भी आ गया होगा। तो चलिए चलकर देखते हैं। मैं जाता हूँ अपनी माई ड्राइव पर, ये अप्रूवल रिक्वेस्ट को ओपन करता हूँ। तो देखिए ये डॉक्यूमेंट आ चुका है, डॉक्यूमेंट फॉर वीडियो प्रोजेक्ट, है ना, ये मेरे गूगल डॉक में आ गया है। और ये देखिए इसमें जो भी वेरिएबल थे उसकी जगह पर डिटेल्स आ गई हैं। जैसे मेरी डेट थी 7 सितंबर यहाँ पर, है ना, तो ये 7 सितंबर आ गया है। डीयर के आगे डमी यूज़र था और ये क्वांटिटी थी, वीडियो प्रोजेक्ट था, राइट। इट मीन्स कि हमारा ये जो कस्टमाइज डॉक्यूमेंट है वो अपने आप बन गया है और वो हमारी इस गूगल ड्राइव के फोल्डर में सेव भी हो गया है। ओके, तो इसे एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। ये रहा मेरा डॉक्यूमेंट, ठीक है। पर यहाँ पर अब एक चीज़ है, अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पर जो शेयर का ऑप्शन है वहाँ पर लिखा आ रहा है प्राइवेट टू ओनली मी, यानी इसे अभी मैं ही देख सकता हूँ। पर ऐसा करना तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट को तो हम किसी को मेल के थ्रू भेजना चाहते हैं, तो हम चाहेंगे कि यार वो भी इसे देख सके, है ना, जब भी तो मतलब है इस सब चीज़ का। इसलिए अब हम जो अगली स्टेप चूज़ करेंगे, अगली ऐप चूज़ करेंगे, वो होगी गूगल ड्राइव। और हम इसका जो एक्सेस है इस डॉक्यूमेंट का या आने वाले सारे डॉक्यूमेंट का, उसका एक्सेस बाकी लोगों को भी मिल सके, इसलिए हम इसे पब्लिक करेंगे। तो हम जो एक्शन स्टेप चूज़ करेंगे नेक्स्ट वो है, एक सेकेंड, हाँ, तो अब हम क्लिक करेंगे प्लस साइन पर, अगली एप्लीकेशन चूज़ करेंगे गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव हमने चूज़ कर लिया। एक्शन इवेंट होगा शेयर अ फाइल विद एनीवन, क्लिक करेंगे कनेक्ट पर, जाएंगे ऐड न्यू कनेक्शन पर, कनेक्ट विद गूगल ड्राइव पर क्लिक करेंगे। अब हमें मैप करना है फाइल आईडी को, तो हम इस मैप पर क्लिक करेंगे। ओके, यहाँ पर जो हमारे गूगल डॉक्स है यहाँ पर हम सर्च एंड मैप डेटा में टाइप करेंगे आईडी। ओके, तो आप ये पाते हैं कि ये डॉक्यूमेंट आईडी आ जाता है, तो इसको यहाँ पर लिख लें, मैप कर लेंगे। ये जो पहले से था इसको हटा देंगे। तो डॉक्यूमेंट आईडी को हमने यहाँ पे चूज़ कर लिया, मैप कर लिया। क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। ओके, तो चलिए अब मैं चल के जो इसका रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट ही आपको दिखाता हूँ। तो ये रही मेरी गूगल ड्राइव, है ना, और ये रहा मेरा गूगल डॉक। और आप पाएंगे कि यहाँ पर जो ओनली में लिखा आ रहा था अब लिखा आ रहा है एनीवन विद द लिंक, यानी ये वाला मेरा जो डॉक्यूमेंट रहेगा या आगे वाले जो भी मेरे डॉक्यूमेंट रहेंगे, है ना, जैसे ये, वो कोई भी देख सकता है। तो ये मेरा काम हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, दो चीज़ें हो गई, एयर टेबल से रिकॉर्ड आ गया, उसका कस्टमाइज डॉक्यूमेंट बन गया, उसका एक्सेस सबको मिल गया। अब मैं चाहता हूँ कि वो जिसे भी मैं भेजना चाहता हूँ उन्हें जीमेल पर चले जाए, है ना, जिनका मैं यहाँ पर ईमेल मेंशन करूँ उन्हें ईमेल पर चला जाए। तो अब जो मेल भेजेंगे हम वो भेजेंगे जीमेल के थ्रू, तो इसलिए जो ऐप मैं चूज़ करूँगा वो रहेगी जीमेल। एक्शन इवेंट होगा सेंड ईमेल, क्लिक करेंगे कनेक्ट पर, जाएंगे ऐड न्यू कनेक्शन पर, क्लिक करेंगे कनेक्ट विद जीमेल पर, और जिस भी ईमेल से आप भेजना चाहते हैं कनेक्शन के टाइम उस मेल को चूज़ कर लीजिएगा। ओके, बारी है रेसिपिएंट की ईमेल एड्रेस की। तो हमने रेसिपिएंट का ईमेल एड्रेस जो था यहाँ पर लिखा था, तो मैं ये चूज़ कर लेता हूँ यहाँ से admin@pablitudes.com। किसी को CCC या BCC करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप पहले ही लिख दीजिएगा, या यहाँ पर आप मैन्युअली भी टाइप कर सकते हैं। ओके, बारी है सेंडर नेम की। तो सेंडर नेम हम खुद से ही टाइप कर लेते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर, क्योंकि सेंडर तो मैं ही रहूँगा भेजने वाला, राइट। ईमेल का सब्जेक्ट क्या हो, तो ईमेल का सब्जेक्ट लिख देते हैं अप्रूवल रिक्वेस्ट फॉर, यहाँ से मैं वीडियो प्रोजेक्ट। ओके, ईमेल का कंटेंट क्या हो, तो ईमेल का कंटेंट है हाय, इनका नाम भी मैं मैप कर देता हूँ, नाम भी हमने चूज़ किया था, हाय मिस्टर डमी यूज़र। ओके, तो ये मैंने एक ईमेल अपने हिसाब से डाल दिया, आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी चीज़ें बदलने वाली हैं ना, जो हमारी डिटेल्स यहाँ पर थी, है ना, और ये चीज़ें बदलेंगी उन्हें आप मैपिंग कीजिएगा, बाकी चीज़ें आप टाइप कर सकते हैं। ओके, अब फाइल नेम और अटैचमेंट, तो कौन सी फाइल हम अटैच करना चाहते हैं, तो यार हमने जो गूगल डॉक बनाया है जो हमारे गूगल ड्राइव पर सेव हुआ है उसे ही हम अटैच करना चाहते हैं, तो उसे हम यहाँ से चूज़ कर लेंगे, मैप कर लेंगे, है ना। तो ये गूगल ड्राइव में हमें रिस्पॉन्स में मिलता है, इसमें हम टाइप करेंगे
सॉरी नीचे टाइप करेंगे एक्सपोर्ट, तो देखिए ये जो है ये अलग अलग फॉर्मेट में आ गई है ना। जिस फॉर्मेट में भी आप चूज़ करना चाहें, मैं चूज़ कर रहा हूँ इसे PDF फॉर्मेट में। मैं चाहता हूँ एज अ PDF ये जाए, तो मैंने इसे मैप कर लिया। आप EPUB या जिप में भी कर सकते हैं, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। तो इसे मैंने मैप कर लिया। ये जो टाइप हो गया था गलती से, इसे हटा लिया, राइट। तो यानी मेरा जो अटैचमेंट है, ये वाला जो डॉक्यूमेंट है या आगे जितने भी डॉक्यूमेंट रहेंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। फाइल नेम था वीडियो प्रोजेक्ट, तो ये हो गया। क्लिक कर दूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। अब अगर मेरा ये ऑटोमेशन सही काम कर रहा होगा तो मेरा ये जो ईमेल मैंने डाला है, इस ईमेल पर एक मेल आ गया होगा। तो चलते हैं अपने जीमेल पर। तो देखिए ये मेल आ चुका है, अप्रूवल रिक्वेस्ट फॉर वीडियो प्रोजेक्ट। ये हमने सब्जेक्ट डाला था, ये जो हमने नेम मैप किया था वो नेम आ गया है, काइंडली रिव्यू एंड अप्रूवल प्रोजेक्ट। और इसको अगर मैं ओपन करूं तो देखिए परचेस अप्रूवल रिक्वेस्ट, जो डेटा मैंने डाला था वही डेटा यहाँ सब जगह आ गया है। यानी कि मेरा ये जो ऑटोमेशन है ये बन गया है। पर क्या ये मेरा ऑटोमेशन रियल टाइम में काम करेगा? रियल टाइम में मतलब कि जब मैं अपने इस एयरटेबल पर अब नया रिकॉर्ड ऐड करूँगा तो क्या उसका डॉक्यूमेंट बनेगा और वो जीमेल पर जाएगा? तो चलिए एक बार करके देखते हैं। नया रिकॉर्ड मैं ऐड करता हूँ, इस बार डालता हूँ 8 सितंबर। अब मैं ये नई डिटेल्स डाल देता हूँ। तो ये मैंने डिटेल्स डाल दी हैं। अब अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे आप ये पैब्लिक कनेक्ट पर जाएंगे तो यहाँ लिखा आ रहा है एवरी 10 मिनट्स, क्योंकि ये जो मेरा ट्रिगर है, ये जो ट्रिगर है ये पोलिंग बेस्ड है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जितना भी टाइम लिखा है ये उतना टाइम लेगा इस डेटा को, इस नए वाले डेटा को यहाँ पे लाने पे और फिर उसे आगे फॉरवर्ड करने में। इन शॉर्ट अगर मैं कोई यहाँ पर रिकॉर्ड ऐड करता हूँ तो उसे 10 या 10 से कम मिनट भी लग सकते हैं हमारे ये लास्ट स्टेप तक पहुँचने में। ओके, तो अब हम कुछ टाइम वेट करेंगे और कुछ टाइम बाद मैं वापस आपको अपनी ईमेल पर दिखाऊंगा कि क्या ये जो अभी हमने नया रिकॉर्ड ऐड किया है क्या वो हमारा आगे फॉरवर्ड हुआ है, क्या वो रिकॉर्ड अपना गूगल डॉक क्रिएट हुआ है और वो एज अ मेल गया है। तो हम कुछ देर वेट करते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो टाइम हो चुका है, चलिए चलते हैं अपने मेल पर। तो देखिए यहाँ पर मेल आ चुका है, राइट। इस बार टेस्ट नेम लिखा आया है क्योंकि मैंने टेस्ट नेम डाला था। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैंने टेस्ट नेम डाला था, राइट। और ये जो प्रोजेक्ट की डिटेल है वो भी बदल गई हैं 8 सितंबर, क्योंकि यहाँ पर मैंने 8 सितंबर डाला था और टेस्ट नेम और प्राइस ये था, क्वांटिटी ये थी, राइट। इट मीन्स कि ये मेरा जो ये ऑटोमेशन है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। एक बार मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ हमने क्या किया। सबसे पहले हमने एयरटेबल को इंटीग्रेट किया पैब्लिक कनेक्ट के साथ, एक हम डमी रिस्पॉन्स लेकर आए, ठीक है। उसके बाद उस डमी रिस्पॉन्स के हिसाब से हमने गूगल डॉक पर एक कस्टमाइज डॉक्यूमेंट बनाया, उसका एक्सेस हमने सबको दिया और फिर उस डॉक्यूमेंट को भेज दिया जीमेल के थ्रू जिसको भी आप भेजना चाहें। अब अगर आप भी इसी ऑटोमेशन को यूज़ करना चाहते हैं तो इस वर्कफ्लो के लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पर क्लिक करके आप बड़ी आसानी से इसे यूज़ कर सकते हैं। अब आपको हमारे इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।